जब ये संसार हमारा घर है ही नहीं। आज की शिक्षा दीक्षा क्या है? संसारी सब कुछ है। ये विदेशी क्या है? सारा संसार ही ऐसा है। यूरोप क्या है, अमेरिका क्या है, खाली भारतवर्ष यहाँ ये सिखाया जाता है। सिखाया जाता था कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम जीवात्मा हो, तुम्हारा संबंध परमपिता परमात्मा से है, वही सच्चाई है। और भारत का वर्णन शास्त्रों में भी है। और जो गौर भगवान, जो कलयुग में भगवान कितने दयालु हैं। सतयुग में हंस भगवान, त्रेता युग में राम भगवान, द्वापर युग में कृष्ण भगवान। कलयुग जो है ना, सारे युगों में ये निकृष्ट है। इसमें दोष ही दोष हैं। इस निकृष्ट युग को भी भगवान ने ठुकराया नहीं, इसमें भी प्रकट हुए। ये बड़ी कृपा है। भगवान त्रिलोकीनाथ, सब कारणों के कारण, परम शुद्ध, उनसे पराग कोई है ही नहीं। वो पतितों के बीच में, अभी जैसे पतितों के बीच में आते हैं, कैसे संत समझाते हैं। जैसे किसी स्टेट का गवर्नर या प्राइम मिनिस्टर या देश का प्रधानमंत्री जेल में जाता है कैदियों को देखने के लिए, भाई कैसा उनका काम देख रेख हो रही है। जाते नहीं केवल, कैदी को सोचने ये लगे भाई ये भी तो हमारी तरह कैदी है, क्योंकि जेल में है। वो जेल में अपनी मर्जी से आया है तुम लोगों को देखने के लिए, और अपनी मर्जी से चला भी जाएगा। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर आते हैं हम कैदियों को यहाँ से ले जाने के लिए। हम जो मोह माया में फंसे हुए हैं, विषय विकारों के कारण मोह माया, याद रखो। अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान को, अथ केना प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षन्यावलादिवान जो जीता। हे वृष्णिवंशी, जीव ना चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है? ऐसे लगता है कि बलपूर्वक उसको पाप में लगाया जा रहा है। सदगुरुदेव तात्पर्य में समझाते हैं, हम सभी जितने आप यहाँ हैं, यहाँ उधमपुर में हैं, या भारत में हैं, या दुनिया में, हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं। क्या है? सारे भौतिक कलमशों से रहित हैं। लेकिन फिर भी हम कई बार अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप करते हैं। करते नहीं केवल, क्यों करते हैं? ये प्रश्न भगवान के सखा अर्जुन ने भगवान को किया। तो भगवान इस प्रश्न का उत्तर अगले श्लोक में दे रहे हैं। इससे पहले प्रभुपाद समझा रहे हैं तात्पर्य में, इस श्लोक के जो श्लोक मैंने बोला, हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं, सारे भौतिक कलमशों से रहित हैं। फिर भी कई बार हम अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप कर्म करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? बातें कौन कर रहा है? अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप कर्म करते हैं। कई बार लोग कहते हैं, नहीं, गुरु महाराज लिख रहे हैं, लोग कहते हैं हम जो करते हैं भगवान करवाता है। कहते हैं नहीं लोग, ये गलत है, भगवान नहीं करवाता। तो क्या कारण है? परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में उत्तर दे रहे हैं। 3 अध्याय 37वें श्लोक में भगवान का उत्तर ध्यान से सुनिए। श्री भगवान उवाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाक्षणो महात्मात्मा विधि एनम ही वैरी नाम। ए अर्जुन, ये काम है। काम समझते हो नहीं? पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष, ये काम है। और जो रजोगुण की संगति, यहाँ रजोगुण प्रधान है। जब हमारा पतन हो जाता है तो हम रजोगुण की संगति में आ जाते हैं,
तो ये काम जो है क्रोध का रूप धारण करता है। क्रोध जब आ गया, क्रोध से फिर मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। मोह ये में संसार मेरा घर है, मैं ये हूं, हम ना संसार से हैं ना संसार मेरा घर है। इस दुष्ट काम के कारण ऐसा हो रहा है। और भगवान कहते हैं ये काम इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। पापी शत्रु कौन है? ये बोल रहा है, बाकी की जुबान बंद है। कौन है? बोलते क्यों नहीं आप लोग? याद रहे, ये बात याद रहेंगे तो नरक में जाने से हम बच सकते हैं। नहीं याद रहेगा तो नरक प्रतीक्षा कर रहा है। हमारे पूर्वज चले गए, कहाँ गए हमें नहीं पता, हम भी चले जाएंगे, कोई पता नहीं होगा किसी को कहाँ गए, किसी को पता नहीं लगता। पर शास्त्र बता रहा है, ऐसे संतों को पता लगता है। तो भगवान ने कहा कि इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। कई बार मूर्ख लोग ये कहते हैं, हरि बोल, तो इधर ध्यान दे, अभी बैठ जाएंगे सब, ये तो इधर ध्यान दे। कई बार मूर्ख लोग कहते हैं भगवान की 16,108 रानियां थी, अगर 1, 2, 3 हमारी भी हैं तो क्या फर्क पड़ता है? अरे खोते गधे, उनकी 16,108 रानियां थी, उन्हें 16,108 रूप बनाए थे। तू 2 नहीं बना सकता, तू एक ही है। और तुम जो है भगवान की नकल करते हो। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, 7 दिन तक उठा के रखा है उंगली पर। तो एक टेबल उठा के दिखाया जरा, खाली तू कहता तो है हमारी भी 2-3 है, तो क्या फर्क पड़ता है? ये सब मन की मूर्खता, मन की मलिनता है। तो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु काम है। याद रखो, अगर हमें राम चाहिए, बोलो, अगर हमें राम चाहिए तो काम का त्याग करना पड़ेगा। अगर काम चाहिए तो राम नहीं मिलेंगे। याद रखो इस बात को। इन संतों की कृपा से हम जो भी बोल पा रहे हैं ना, हमारा अपना कुछ नहीं है, इन्हीं की कृपा। आपको हम इनकी कृपा बताना चाहता हूं। कई बार लोग कहते हैं स्वामी जी बहुत बड़ा मंदिर बनाया आपने उधमपुर में। मैं कहता मेरा बाप भी नहीं बना सकता था इतना बड़ा मंदिर। सच्ची बात है, ऐसे फालतू बात क्यों करनी है? हाँ मैंने बनाया, मेरा बाप भी नहीं बना सकता था, मैं कहूँ बनाने वाला। हाँ बाप ने जगह तो दी थी, मंदिर बनाया यहाँ पर, और इनकी कृपा से सब काम हुआ। हमें पता है ना आपको, क्या आप समझे नहीं समझे? तो ये संत जो हैं आज बड़ी कृपा करके यहाँ विराजमान हैं। अनुभव करो, अंदर भाव जागृत करो, आपको अनुभव होगा। और ये आपको, अगर आप इनकी शरण में आ जाते हो तो ये आपको भगवान से मिला सकते हैं। अब बोलो कैसे? ये खुद मिले हुए हैं भगवान से, मिले हुए हैं। कैसे? भगवान ने, चैतन्य भगवान ने 500 साल पहले कहा था, पृथ्वी विद्युत यत्र नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी में मेरे नाम का प्रचार होगा। ये भगवान ने कहा। बड़े हमारे आचार्य सब महान थे, सबके चरणों में वंदन। बड़ों ने प्रचार किया, बड़ों ने प्रयास किया। हमारे जो दादा गुरु थे, गुरु जी के गुरु, उन्होंने कितने सन्यासी, कोई इंग्लैंड भेजा, कोई फ्रांस भेजा, कोई जर्मनी भेजा, सब आगे और हाथ खड़े कर दिए। कहते वहां प्रचार नहीं हो सकता, अगर वहां हमें प्रचार करना है पैंट कोट पहननी पड़ेगी, छुरी कांटे से खाना सीना सीखना पड़ेगा। सब ने जवाब दे दिया। जो गुरु महाराज के गुरुदेव थे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जो हैं,
वो भी बड़ी उच्च कोटि के वैष्णव थे, हमारे गुरु महाराज के गुरु। उनके पास गुरु महाराज को उनका एक मित्र मिस्टर मलिक ले गया। गुरु महाराज कहते हैं कलियुग के साधु साहब ऐसे ही हैं, सच्चाई भी है, पखंड बड़ा है। अब देखो एक पखंड लाखों शिष्य बना लिए, जेल में पड़े हुए हैं, पखंड ही तो है। पखंड इतना है जिसका कोई अंत ही नहीं, पर आगे आगे तो भैया जीना दुश्वार हो जाएगा, बड़ी बुरी हालत हो जाएगी। तो गुरु महाराज जो हैं, इनको 1922 में कहा हमारे दादा गुरु ने। बड़े उससे पहले प्रयास बेचारे करते रहे। तो गुरु महाराज शुरू में बड़े महान, बड़ी। तो बंबई में भी हमारा केंद्र है, गौड़िया मठ का। इस्कॉन का भी बहुत बड़ा केंद्र है जो इन्होंने बनाया खुद ही। तो भक्तों ने कहा कि इनको बंबई का जो केंद्र है उसका इनको प्रेसिडेंट बना दो। दादा गुरुदेव ने, इनके गुरु ने कहा नहीं, इसको प्रेसिडेंट नहीं बनाना, ये अपने और ही काम करेगा। वो भी जानते थे। 1922 में कहा, गृहस्थ आश्रम छोड़ा, गृहस्थी थे गुरु महाराज। बच्चे 3, कितने बच्चे थे? 3, 4, 5 बच्चे। लड़के कितने? 3 बेटे 2 बेटियां, 5 बच्चे। तो तैयारी 1922 से लगे रहे, नियमों का पालन जो उन्होंने बताया। पत्नी इनको अच्छी नहीं मिली। इनकी पत्नी जो थी वो प्याज लहसुन खाती थी, और उन्हें समझाया नहीं समझे, चाय पीती थी। एक दिन गुरु महाराज आए तो पत्नी चाय पी रही थी। गुरु महाराज ने कहा, यू वांट टी और मी? तुम्हें चाय चाहिए या मैं चाहिए? चाय पीते रही। गुरु महाराज ने घर छोड़ दिया। घर छोड़ के बेचारे वृंदावन आए। बड़ा कष्ट उठाया इन्होंने, कोई रहने का ठिकाना नहीं, कोई खाने का ठिकाना नहीं। बड़ा काम शुरू से लग गए, वृंदावन में आ गए ये। आकर फिर वृंदावन में गौड़िया मठ में रहे, केशव जी गौड़िया मठ, और वहां पर इन्होंने संन्यास लिया। केशव जी जो इनके गुरु भाई थे, उन्होंने कहा अब है तुम संन्यास ले लो। अच्छा, संन्यास ले लिया। और गुरु जी ने कहा था प्रचार करने के लिए, हमारे दादा गुरु ने इनको, तो बेचारे पैम्पलेट छापते थे, खुद बांधते थे। 30 सालों पर जाना, एक साधारण व्यक्ति थे राम, प्रचार करना, इतना कष्ट कोई नहीं सहन कर सकता। एक बार तो एक कोई पैम्पलेट प्रिंट करवा रहे थे दिल्ली में पैम्पलेट प्रिंट करवा रहे थे, तो देखने के लिए भी हुआ या नहीं हुआ। तो दोपहर के समय जा रहे, गर्मी के दिन थे, बेचारे कुछ खाए पिए भी नहीं वहां। तो वो जो प्रिंटर था कहता है, स्वामी जी आप अब इतनी गर्मी में आए, कुछ खाया आपने सुबह? चुप गुरु वाले, कुछ खाया नहीं था। रिक्शा के लिए भी पैसे नहीं थे। कि आप क्यों इतना कष्ट उठा रहे? कि नहीं, मेरी गुरु की आ गया है। ये है गुरु भक्ति। जितनी गुरु भक्ति इनमें थी, हम में तो लेश मात्र भी नहीं है। हम तो बिगड़े हुए हैं सारे। गुरु भक्ति बड़ी आवश्यक है, और वो इनसे हमने, इनको ये जगत गुरु हैं, असली शिक्षा इन्हीं की है। और मैं कुछ बोल रहा हूं तो इन्हीं का दिया होगा ज्ञान है ना। मैं घर से तो ना कुछ लेके गया था, गया तो लेकर, बोलो नहीं लेके गया था। हाँ, इच्छा थी साधु बनने की, कृष्ण भगवान ने इनसे मिला दिया। इन्होंने इतनी गुरु भक्ति थी, बस प्रचार में लग गए। जब कुछ नहीं था तब भी कर रहे थे। पैम्पलेट छापने, कई बार जाते हुए बेहोश हो जाते थे रास्ते में, गर्मी बड़ी, रिक्शे का भी किराया नहीं, पैदल जाना। आखिर ये जो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ ना, इन महापुरुष के देन है। ये ऐसे नहीं खड़ा हो गया। इसके पीछे ये हैं,
और हमको हरे पर नीचे बोलो, उसकी आवाज कम करो। तो गुरु महाराज जो हैं, क्योंकि हमारे दादा गुरु ने इनको कहा था, इनके गुरु ने कि विदेश में प्रचार करो। ये सब शुरुआत करके अमेरिका पहुंचे, बड़ी कठिनाई से, बहुत कठिन। वहाँ ना रहने का ठिकाना, वहाँ ना खाने का। प्रचार कहाँ से? पार्क से शुरू किया। पार्क में जाना, एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर कीर्तन करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम महामंत्र का कीर्तन करना। हिप्पी लड़के लड़कियां वहां आकर इनके आगे पीछे कुछ बैठ जाएं, वहां से प्रचार शुरू हुआ। इतनी इनमें आध्यात्मिक शक्ति थी, आप मानेंगे नहीं। कृष्ण कृपा से, राधा रानी की कृपा से, गौर निताय पंच तत्व की कृपा से मुझे इनका संग मिला। इन्होंने साथ रखा आपने, मैं बड़े नजदीक से इनको देख पाया, बहुत नजदीक से। ऐसे संत बहुत दुर्लभ। काम देखो, ये थोड़ा कि हमारे गुरुओं ने इसलिए हम उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनका काम देखो। मैं गलत कह रहा हूं कुछ? जवाब दिया करो, गलत कह रहा हूं? काम देखो। इन्होंने जो कृष्ण भगवान, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान ने जो कहा कि पृथ्वी यत्रा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मोर नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं, सभी में मेरे नाम का प्रचार होगा। ये किसने कहा था? 500 साल पहले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, जो स्वयं कृष्ण हैं, इसलिए उनको कृष्ण के साथ यहाँ खड़ा किया है। कृष्ण है राधा भाव में, भाव राधा जी का है, क्योंकि राधा जी का जैसा किसी का भाव नहीं। जो राधा जी का भक्ति भाव है ना, उसकी कोई तुलना नहीं। इसलिए अभी देखो, जो महामंत्र हम जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे जो है ये शब्द हरा है, संबोधन में हरे है। ये कौन है? राधा रानी। हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, हे राम भगवान। हम कृष्ण और राम के पास भी राधा की कृपा नहीं के बिना नहीं जा सकते। हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, हे राम भगवान, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, बालकों, बालिकाओं, याद रखो, हमारा धर्म क्या है? सेवा। क्या धर्म है? सेवा। सब सेवा कर रहे हैं, कोई है जो सेवा नहीं कर रहे? अगर गुरु महाराज उदाहरण देते हैं, बच्चों का बाप कहे मैं बच्चों का बाप हूँ, पत्नी का पति हूँ, घर का मालिक हूँ, वो है बच्चों का बाप? बोलो। वो भी है, पर बच्चों का सेवक भी तो है नहीं। पत्नी का भी ध्यान करना, घर का भी ध्यान करना, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजना, तो पैसे चाहिए, वो भी पैसे वही कमा के लाना। सेवा कर रहा है वो सबकी? नहीं। अगर देश का प्रधानमंत्री कहेगा मैं देश का मालिक हूं, तो मालिक है वो? देश का सेवक है। अमेरिका का प्रेसिडेंट कहेगा मैं प्रेसिडेंट हूं, वो भी देश का सेवक। हम सब सेवक हैं, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे कोई भी हो। लेकिन हम जब तक भगवान के सेवक नहीं बनेंगे ना, तब तक हमारा कल्याण नहीं है। सेवा जीव का धर्म है। हमने भगवान की सेवक बनना है, जो इन्होंने सिखाया है। भगवान का सेवक बनकर के हम लोग क्या होगा? शुद्ध होना शुरू हो जाएंगे। अभी जो औरतों के सेवक बनते हैं, औरतें मर्दों के सेवक बनते हैं, वो क्या होते हैं? अशुद्ध होते जाते हैं, क्योंकि विषय विकार उनके जीवन का केंद्र है। तो अशुद्धि, जैसे बंधन आता है काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। फिर मोह से लोभ, पैसे चाहिए। फिर लोभ जब हुआ, फिर अहंकार, फिर वो भूल जाता है कि मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर हूं। इसी के लिए झूठ सच बोलेगा, कमाई करेगा और नरक में जाएगा।
मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, अगर हमने भक्ति नहीं की तो नरक में जाना ही पड़ेगा। अगर हम कहें मैं कुछ भी करूं और भगवान की प्राप्ति होगी, बिल्कुल नहीं। हो सकती है भगवान की प्राप्ति अगर ऐसे संतों की कृपा लें हम। इन जो लोग नरक में जाने की तैयारी कर रहे थे, देखिए क्या, शराब, मांस, व्यभिचार और जुआ, ये चार बड़े प्रमुख हैं विदेशों में। विदेशों नाम नहीं सुना, मैं अमेरिका में रहा हूं। अमेरिका में चाहता था परमानेंट वहीं रह सकता था, पर नरक में रहना था। वहां जाता था, आता था, अभी भी जा सकता हूं। इंग्लैंड में भी मैं रहा हूं, नरक है, नरक। उन लड़के लड़कियों का जीवन कुत्ते बिल्लियों की तरह है। एक बार एक घर में ठहरा था मैं लंदन में, तो रात को मेरी नींद खुली, आवाज हो रही, कुछ चिल्ला रहा। देखा नौजवान लड़के लड़कियां, पब होते हैं वहाँ, पब शराब पीने की जगह, जगह जगह पब्स बना रखे हैं उन्होंने। लड़की लड़कियां सब शराब पीते हैं, शराब पीकर पागल हो जाते हैं, फिर आपस में लड़ते हैं, लड़ाई हो रही है, बड़ा शोर मच रहा है। जहां हम ठहरे थे, जिसके घर में, साथ में एक महिला रहती थी, औरत रहती थी। तो एक आ गया, हम अपने कमरे में सो रहे हैं जहाँ हम ठहरे थे, रात के कोई 10-11 बजे होंगे, टाइम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। वो दरवाजा तोड़ रहा है, जोर जोर से पाँव मार रहा है। आखिर दरवाजा तोड़ दिया उसने पाँव मार करके और अंदर घुस गया। फिर उसने पुलिस बुला ली। तो इतनी बुरी हालत है। क्या ये विदेश है? वहां आत्म दर्शन कोई नहीं कर सकता, सब नरक दर्शन कर सकते हैं, यम दर्शन कर सकते हैं सभी। क्या कर सकते हैं? आत्म दर्शन नहीं हो सकता। आत्म दर्शन तभी होगा जब हम परमात्मा श्री कृष्ण की हृदय से सेवा करेंगे। कैसे करेंगे भाई? भगवान जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उस रूप में आ जाते हैं। मेरी आंखें पत्थर देख सकती हैं, भगवान मूर्ति रूप में प्रकट हो गए हैं। और मूर्तियों की सेवा करते करते, आप सबका मूर्ति में विश्वास है या नहीं है? किसी को शंका तो नहीं? मूर्ति साक्षात भगवान का स्वरूप है। मंत्रों के उच्चारण से भगवान का आवाहन किया जाता। फिर मूर्ति की पूरी, उनको इधर भी कितनी बार भोग लगता है मूर्तियों को? 7 बार भोग, और आरती 7 बार आरती। क्यों? ये राजाओं के राजा त्रिलोकीनाथ, ये गुरु महाराज ने सिखाया। जब इनको हम ऐसा मानेंगे तो ये तो वहां रहते ही हैं, ये वहां हैं ही, इनकी और कृपा मिलेगी, हमारी भक्ति बढ़ेगी। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, कहां से शुरू हुआ था मैं? किसी को याद है? हैं? सबसे बड़ा शत्रु काम से शुरू हुआ था। अगर राम चाहिए तो काम का भाई त्याग का। जो भी बीमारियां लगी है ना हमको, पागल हो जाते हैं हम केवल क्रोध में, इतना क्रोध की बुरी हालत। ये कहां से आया? काम। काम से क्रोध, बताया मैंने पहले आपको। क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। मोह से लोभ, लालच, फिर अहंकार। काम और कामनाएं, कोई भी कामना मेरे अंदर है ना, ये नरक का द्वार है। एक तो काम, काम तो है ही, काम और कामना मिलते जुलते हैं दोनों। मेरे मन में इच्छा है मेरा बड़ा नाम हो, दुनिया मेरे आगे पीछे घूमे, ये कामना है। इस नश्वर शरीर, तुम तो नश्वर शरीर है, ये तुम तो जीवात्मा है, तो नश्वर शरीर को आगे बढ़ाना चाहता है, ये नरक का द्वार। हमें आत्मा का उत्थान करना है, शरीर का उत्थान नहीं। और हम सब आत्मा है, हम ये शरीर नहीं। तो ये जो शरीर भगवान ने बड़ी कृपा करके दिया है, अगर इसका उपयोग जिस काम के लिए दिया है उनकी प्राप्ति के लिए, भगवान खुद कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि।
सारे धर्म सारे किताब छोड़ के तुम मेरी शरण में आ, मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। तो कैसे जाएं भाई, कैसे देखें? मूर्ति रूप में भगवान आ गए। मूर्ति की कथा सुनाई थी, फिर मैं छोटी सी उसको सुना देता हूं। उड़ीसा से, ये आज भी प्रमाण इसका है, उड़ीसा से दो ब्राह्मण, एक नवयुवक एक वृद्ध, वृंदावन में आ रहे थे भगवान के दर्शन करने के लिए। बोलो वृंदावन धाम की। जब आ रहे थे रास्ते में दोनों की भेंट हो गई, उड़ीसा से थे दोनों, तो दोनों साथ साथ आए। तो वो जो नवयुवक था वो गरीब था बेचारा, पर था भक्त भगवान का, और जो अमीर था वो वृद्ध था, वो अमीर था। रास्ते में उनकी सेवा करता रहा वृद्ध की। आए मंदिर में, गोपाल के मंदिर में आए भगवान के वृंदावन में। वो वृद्ध बड़ा प्रसन्न था उसकी सेवा से। भाई इतना लंबा रास्ता, पहले तो कोई घोड़ा गाड़ी कुछ रेल कुछ थोड़ी होती थी, पैदल चलना होता था, उड़ीसा बड़ी दूर है। तो भगवान के जब प्रणाम कर रहे थे, दर्शन किए भगवान के, कहे भगवान इस बालक ने मेरी बड़ी सेवा की, तो मेरी ये इच्छा है मैं अपनी कन्या का विवाह से करूंगा। बालक कहते हैं महाराज मुझे कोई विवाह की इच्छा नहीं है मेरी, पर फिर आप भगवान को साक्षी रख के ये कह रहे हो। मूर्ति साक्षात भगवान साक्षी, उनको कह रहे हो सकता घर में नहीं माने, आपकी पत्नी नहीं माने, आपके परिवार के लोग नहीं माने, तो अपराध हो जाएगा कि नहीं मेरी बेटी है मैं करूंगा। वही बात हुई जो उस नवयुवक ने पहले ही प्रेडिक्ट की थी, पहले ही जिसने बताया था। आया बात की पत्नी, पत्नी कहती मेरे को पूछे बिना आपने मेरी बेटी का रिश्ता क्यों कर दिया उधर। माला के समय ताले बजाने की कोई जरूरत नहीं। तो लड़का भी कहता पिताजी हम इतने अमीर हैं, हम मेरी बहन के गरीब के घर में जाके रहेगी। वो बेचारा वृद्ध कुछ नहीं कर सकता अभी। लेकिन उस नवयुवक को ये चिंता है, उसने भगवान को साक्षी रखा है। भगवान को साक्षी रख के अगर उसने, किसने पहनाई माला है? केशव, श्री केशव, उसको पहना दो। तो उस नवयुवक को यह चिंता है कि भगवान को साक्षी रख के इसने ये वचन दिया है, अगर ये पूरा नहीं करेगा तो इसको नरक में जाना पड़ेगा। उसके घर का पता तो उसके पास था, उधर आ गया, दरवाजा खटखड़ाया, उसका लड़का आया, अमीर लोग थे वो। कौन हो? उनका घर। कहते हैं कि तुम ही हो। उसने पहचान लिया जो मेरे पिता के साथ वृंदावन दर्शन करने गए थे। कहते हैं हाँ मैं ही हूँ। उनसे वचन ले लिया मेरी बहन का शादी, वो अपनी बेटी की शादी तेरे साथ करेंगे, मेरी बहन की शादी तेरे साथ। कहते भाई मैंने तो मना किया था, उन्होंने ही खुद ही जबरदस्ती की। मैंने कहा भगवान को साक्षी रख के ऐसा वचन मत दो, हो सकता है आप पूरी ना कर सको, पूरा ना कर सको। बाद विवाद में लोग इकट्ठे हो गए। और नवयुवक जो है, आजकल का नवयुवक था, वो कहता है अगर भगवान यहाँ के साक्षी दें तो मैं अपनी बहन की शादी इससे कर दूंगा। और नवयुवक को बड़ी श्रद्धा थी भगवान के चरणों में। उसने कहा देख लो आप सब सुन रहे हैं, भगवान साक्षी देने अगर आए तो ये मुकर ना जाए। उन्हीं पाँव वापस वृंदावन आया, भगवान को कहा है भगवान हे कृष्ण, उसके सामने उस वृद्ध ने आपके सामने वचन दिया था, अभी वो पूरा नहीं कर पा रहा, आप चल के साक्षी दो। आवाज आई मूर्ति चल सकती है। तो वो नवयुवक को पूरी श्रद्धा थी, विश्वासा फलदायिका, विश्वास से ही सब कुछ होता है। वो हमारा विश्वास विषयों के कारण खत्म हो गया है। तो वो कहते हैं मूर्ति बोल सकती है तो चल भी सकती है। भगवान ने कहा छोड़ेगा नहीं। अच्छा चलूंगा। तो पीछे नहीं देखा, कहते मुझे कैसे पता लगेगा आप आ रहे हैं। भगवान ने कहा मेरे पाँव में ये पायजे पड़ी है जो, इसकी आवाज आएगी। सब तय हो गया। कहते क्या वहां पहुंच गए।
उड़ीसा पहुंच के जब एक जगह पहुंचे वे रास्ते में ही, तो चलना आवाज़ बंद हो गई, उसकी घुंघरू की आवाज़ आना बंद हो गई। तो भगवान वहीं रुक गए। देखा भगवान, पीछे देखा तो भगवान वहीं रुक गए। आवाज़ कम हुई तो भगवान रुक गए, वैसे भगवान आ रहे थे। भगवान ने कहा था मैं आपसे आगे नहीं जाऊंगा, वहीं रुक गए। 6 फुट की मूर्ति। गया सब चिल्लाया, कहूँगा भगवान साक्षी देने आए, चलो चलो। लोग आए, देखा तो सब। आज उस मंदिर का नाम ही साक्षी गोपाल मंदिर है। क्या? आज भी आप उसके दर्शन कर सकते हैं। तो ये भगवान साक्षात है मूर्ति रूप में। हम श्रद्धाहीन होने के कारण इनको नहीं देख सकते, इनको नहीं देख सकते मूर्ति रूप में। हम तो कहेंगे ये तो पत्थर है। अरे मूर्खो, भगवान सब कुछ है। पत्थर भी तो नहीं का बनाया हुआ है, नहीं, वो किसी रूप में प्रकट हो सकते हैं। लकड़ी के रूप में, पत्थर के रूप में, किसी पेंटिंग के रूप में, किसी भी रूप में भगवान प्रकट हो सकते हैं। ऐसी भी कथाएं हैं जहां चित्र के रूप में से भगवान की आंखों से आंसू आ रहे, मुझे दिखाए चित्र। भगवान राधा कृष्ण खड़े हैं, भगवान की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। तो भगवान जो हैं मूर्ति रूप में आए हैं बड़ी कृपा करके। तो हमें इनसे प्रेम करना है। वो शब्द है ना, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। भवसागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। भवसागर मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोह माया में फंस कर पगले हीरा जन्म गंवाए। बीमारी मोह माया, सब मोह माया बसे हुए हैं। ये मोह कहां से आया? ये मोह कहां से आया जिसमें हम सब फंसे हुए हैं? हैं मोह माया फंसे हुए? नहीं जी, बोलो जी। जो नहीं फंसा हुआ हाथ खड़े करो। सभी फंसे हुए, कोई कहे ऐसे हाथ खड़ा कर देगा नहीं, सब मोह में फंसे हुए हैं। ये मोह कहां से आया? काम से क्रोध, क्रोध से मोह। ये काम से आया। काम से क्रोध उत्पन्न होता है। आदमी जो क्रोध आता है ना, वो काम से उत्पन्न होता है। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। मोह भी मोह बड़ा नरक का द्वार है। क्योंकि कल को मुझे शरीर जब छोड़ना मरना है मुझे, तो मैं गई मेरा घर है, ये छोड़ रहा हूँ, मेरी पत्नी छोड़ रहा हूँ, मेरे बच्चे छोड़ रहा हूँ। तो ध्यान तो होना चाहिए था कन्हैया के नाम में, कन्हैया के चरणों में। ध्यान घर में है, पत्नी में है, बच्चे में। भगवान कहते हैं ये जन्म तो तेरे को दिया था मैंने मेरी प्राप्ति करने के लिए, तू मुंह माया फंसा रहा। चल अगले जन्म में तो तेरे को घर बड़ा प्यारा है, चल चूहा बन जा, वहां घर में चूहा बन के रहेगा, या कुत्ता बिल्ली बन के रहो। तो हमें जो संत समझा रहे हैं इसको समझना है। ये जीव, ये काम जो है ना, इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। क्या है? ये काम सबको भक्षण कर रहा है। ऐसे संतों की कृपा से इससे बचने का प्रयास करो। क्यों भाई? आपको हम नहीं बचते तो फिर इनकी कृपा से मैं अपने आप को भी याद दिला रहा हूँ, आपको भी याद दिला रहा हूँ। भैया जब जाना पड़ेगा तो बड़ा कष्ट होगा। काम से तो मोह होगा संसार में, पत्नी में, बच्चों में, दुर्गति हो जाएगी।
एक भजन है, हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं, हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना बाग लगाया महल बनाया, हरि बोल। तू बजाएगा थोड़ा। इस बेचारे का ध्यान पता नहीं अमृतसर में रहता, कहाँ रहता है इसका ध्यान। बजाए तो भी अच्छा बजा सकता है अपनी। तू कहे घर मेरा रे, काल निगारा सर पर बाजे, काल ने लूट लिया तेरा डेरा रे, लूट हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं, हरि हे मेरे मन, हरि के बिना तेरा और कोई नहीं है। जब कोई चला जाता तो क्या होता है फिर, 3 दिना तक रोवे तेरी आरती, 13 तक तेरा भाई रे, जन्म जन्म की माता रोवे, जन्म कर गयो आस पराई रे, कर गयो हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं, हरि तिरिया स्त्री को कहते हैं। कुछ दिनों तक औरत रोती है, भाई भी रोता है थोड़े दिनों तक, और पूरे जीवन तक माँ रोती रहती है। पर वो थोड़ा गया होगा, कोई वापस आता है? बोला करो, उधमपुर में आता होगा, कहीं दूसरी जगह, तेरे उधर महाराष्ट्र में आता है? हाँ कहता हाँ आता है। गया होगा, वापस आता है? तो ऐसे कैसे किया तुमने? कहता हाँ आता है। अरे कहीं अब देख रहा है जाके, कहीं भी नहीं आता। कश्मीर में ये भी ना कर गया, जो गया तो गया, वो नहीं आता। कैपिटल में आते होंगे लोग, दिल्ली के कैपिटल दिल्ली का है, आता है कोई? कहीं नहीं आता। तो लेखक लिख रहे हैं, ना कोई संगी ना कोई साथी, ना कोई सगा सगाई रे, लोग कुटुंब मर घट के बासी, हंस अकेला जाई रे, हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं, हरि बिन ते इधर तो मूर्ख ने लिखा, मैं कहता मूर्ख मान, तेरा यहाँ कोई नहीं है, संगी साथी कोई नहीं तेरा, कोई तेरे रिश्तेदार भी कोई नहीं है, और ये जैसे परिवार के लोग हैं ना, ये बस शमशान देवका तक जाएंगे, मरगट के बाद से वहाँ तक, फिर वो अकेला जाता है ना, कोई मर जाए तो कोई जाता किसी के साथ? उधमपुर में जाते हैं, उधर तेरे उधर जाते होंगे, कहीं नहीं, उधर भी नहीं। तेरे महाराष्ट्र में जाते हैं, कहीं भी कोई किसी के साथ ना आया है ना जाता है। तेरे बम्बई में जाते होंगे, तू तो फिल्म इंडस्ट्री का वहां पर है आदमी, फिल्में बनाने वाला आदमी है तू। अरे कहीं नहीं कोई भी जाता, वही तो कह रहे हैं, अकेला जाता है, उसको बस शमशान घाट तक शरीर छोड़ देते हैं। वो तो पहले ही यमदूत ले गए हैं उसको, शमशान घाट में शरीर छोड़ देते हैं और आग लगा देते हैं।
फिर लेखक लिख रहे हैं 5-25 आए बिरादर, 5-25 ले चल होशी रे। जब कोई गुजर जाए तो बरादरी के लोग इकट्ठे हो जाते हैं नहीं, सब क्या कहते हैं, ले चलो इसको, यही कहते हैं नहीं, या रखो, रखने के लिए कहता है कोई, ले सब जल्दी करो जल्दी करो, ले चल होशी रे। ये संत कबीर कह रहे हैं, कहत कबीर बुरा नहीं मानो, यह गति सबकी होशी रे। जैसे कहेंगे ना ले चलो इसको, सभी की यही गति होगी, जो कह रहे हैं ना ले चलो तेरी भी यही गति होगी या नहीं होगी, बोलो बोलो, मुंह से बोलो, ताकि याद रहे ये बातें। दुर्गति होगी हम सबकी, हम सब लोग दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, ये संत हमको सदगति देने के लिए आए हैं। और देखो उधमपुर, इन्हीं की कृपा सब कुछ, उधमपुर इतना अलग, जम्मू कश्मीर अलग है, यहाँ कहाँ इनकी कृपा इधर होनी थी, लेकिन इन्होंने कृपा की और ये मंदिर बना दिया, मंदिर बना दिया। लोग अच्छे अच्छा अनुभव करते हैं। जम्मू के कुछ लोग आते हैं दर्शन करने, जम्मू से लोग कहते हैं महाराज जैसा मंदिर आपने यहाँ बनाया है ना, ऐसा कि जम्मू में भी बनाओ। क्या है यहाँ पर, ये गुरु महाराज बैठे हुए, इनकी कृपा है। तो इन संतों की कृपा से ये मंदिर बना है। और आज की डेट में जैसे मैंने पहले ही बताया, ये अभी तो मूर्ति रूप में है ना, वास्तव में ये यहीं रहते हैं। इन्होंने कई ऐसी लीलाएं की। हरि बोल, तू मोबाइल में लगा रहता है, क्या देख रहा मोबाइल में है? अरे गुरु तेग बहादुर के बाद कहाँ पहुंच गया तू? प्रभुपाद के पास पहुंचो, खड़ा हो जा। भगवान के क्या क्या चमत्कार है, प्रभुपाद जी के क्या क्या चमत्कार है, जोर से बोल, भाग दे दो उसको। एक घंटा लगाएगा देने पहुंचने, चल रहा है जब बाबू की तरह, भाग के नहीं जा सकता। प्रभुपाद जी के यहाँ पर गुरु महाराज प्रभुपाद जी की और भगवान की कृपा से यहाँ पर लास्ट स्टेज का कैंसर, पैरालिसिस, अल्सर, ब्रेन ट्यूमर जैसे इस पूरी तरह से ठीक हुए। अरे मूर्ति की कोई बात बता, तेरे बाद अभी जब पीछे कुछ समय पहले राधाष्टमी से पहले की यहाँ की घटना है कि राधाष्टमी से एक दिन पहले यहाँ पर मंदिर की सजावट के लिए अमृतसर से कुछ आए हुए थे डेकोरेट करने, सजावट करने वाले। उनका जो मेन यहाँ पर था उसका मोहन नाम था। उसने एक रात पहले लगभग 2-2:30 बजे तक मंदिर को सजाते रहे उसके आदमी, और फिर 2:30-3 बजे जैसे ही काम खत्म हुआ तो नीचे वाले हॉल में स्टेज पर जाकर वो थोड़ी देर आराम करके सुबह जब मंगल आरती हो गई तो हमसे पेमेंट लेने के लिए आ गए पैसे। तो मैंने 1,000 रुपये कम उसको पेमेंट में दिए। जैसे उसने गिनती किया, कहते ये तो 1,000 रुपये कम है। मैंने कहा अगर थोड़ी सी सेवा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा। तो पहले थोड़ा सा सोचने लगा, फिर सोच के कहता अच्छा कोई बात नहीं, वैसे भी मैं यहाँ से बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ। अब मैंने सोचा कि रात को अकेला तो पता नहीं क्या उठा के ले जा रहा है यहाँ से। मैंने क्या लेके जा रहा है, कहते ये मत पूछो। मैंने कहा तो बात ही नहीं करता, तो अगर बोलिया है बता तो दे क्या लेके जा रहा है। तब उसने बताया कि रात को लगभग 1:30-2 बजे के आसपास जब मेरे आदमी सजा रहे थे तो मैंने बीच वाले सिंहासन के बाहर यहाँ पर दरवाजे के बाहर सीढ़ी पकड़ी थी, मेरा आदमी ऊपर चढ़ा हुआ था सजा रहा था, और मैं साथ में ही अपने आदमियों को देख रहा था काम करते। तो उस समय मेरी नज़र प्रभुपाद जी जो है स्वामी जी उनके तरफ गई, तो मैंने क्या देखा, वो सांस ले रहे हैं और गर्दन इधर उधर घुमा के देख रहे हैं। तो मैं घबरा गया इस बात को देखकर।
तो इस दरवाजे के पास में सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, मैंने उसको बुलाया अपने पास, मैंने कहा देखिए क्या हो रहा है, पर उसको ये चीज दिखाई नहीं दी। तो 2:30 बजे के आसपास जब सजावट खत्म हो गई तो वो नीचे प्रसादम हॉल में गया था, जाके मैं थोड़ी देर लेट गया, ये सोच के 4 बजे के बाद सब जाग जाएंगे तो मैं पेमेंट लेके चला जाऊंगा। तो जब नीचे स्टेज पे जाकर नीचे वाले हॉल में सोया तो पौना घंटा उसके सिरहाने सिर के पास में प्रभुपाद जी बैठे रहे। ये उसने शब्द खुद बताया उस समय। श्रील प्रभुपाद महाराज की। तो मूर्ति रूप में प्रभुपाद जी यहाँ विराजमान है। कई जगह मूर्ति है, ऐसे स्टैचू है नहीं, यहाँ विराजमान है। शुरुओं से ही यहाँ आगे कृपा करके, और एक कैसे प्रबंध किया मंदिर बनाना। हमारे पास ऐसे कोई योग्य भक्त भी नहीं थे, पैसे भी नहीं थे। प्रभुपाद ने प्रबंध करवा के जगह जगह से करके लाए, भक्त लाए यहाँ से, जिन्होंने मंदिर का निर्माण देखा और ये मंदिर खड़ा हो गया। तो ये संत आज भी यहाँ मूर्ति रूप में विराजमान हैं। हृदय से प्रार्थना करके देखो, अनुभव करोगे। ऐसे कहा है, प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है। हृदय से प्रार्थना नहीं होती है, हृदय से करोगे जरूर सुनी जाएगी। क्योंकि हमारा मन भटक रहा है, बड़ी तो भटकना है। पुरुष का स्त्री चिंतन, स्त्री का पुरुष चिंतन, भाई ये भटकना है बहुत बड़ी। और इससे सारी बुद्धि चली जाती है, आदमी बुद्धिहीन हो जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा था, भगवान ने कहा कि काम ईशा क्रोध ईशा रजोगुण समुद्भवा महाच्छनो महत पापा विधि एन ही वैरी नाम। अर्जुन, ये काम है जो रजोगुण की संगति से उत्पन्न हुआ है और बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु काम है। तो हम पता ही नहीं है लोगों को। भारत में तपस्या, ब्रह्मचारी जीवन सिखाया जाता था। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांति गुरुहितम। ये जो 60 साल राज करने वाले सब कोई हिंदू थोड़े थे, ये हिंदू के भेष में और ही थे बेचारे। ये को एजुकेशन कर दी। पंजाबी में कहावत है, मुंडे खेडन कुड़ियां नाल ते नक बनान छुरियां नाल। लड़की लड़कों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। इन्होंने किया, को एजुकेशन कर दी। बड़ा प्रयास किया, मर गए, प्रयास करते करते मर गए। भगवान ने कृपा करके उनको भेज दिया। वो क्या करके लोगों को विदेशियों के अनुयायी बना गए। विदेशी जैसे कहते हैं, माँ को मम और बाप को डड कहते हैं और उल्टे सीधे काम करते हूँ। तो फिर गुरु महाराज भगवान के भेजे हुए विदेशियों को भक्त बनाया, तो अपने लोगों को भी सोचने का मौका मिला। एक बार मैं टोरंटो कनाडा था, वहाँ एक शर्मा जी दिल्ली के थे, मेरी भेंट हुई। कहते महाराज मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, इतने साल से यहाँ पर हूँ, तो मुझे अपने धर्म का पता ही नहीं था कोई भी। यहाँ टोरंटो में आकर मैंने सीखा कि भगवान कौन है, हमें क्या करना चाहिए। तो ये इनकी कृपा। तो हमें जिस काम के लिए ये शरीर दिया गया है उसका उपयोग करना है। इस शरीर का उपयोग केवल भगवत प्राप्ति के लिए है, लेकिन हम में बहुत सारी गंदी आदतें पड़ गई हैं। प्रयास करना, लगे रहना है, प्रयास नहीं छोड़ना। जैसे अंग्रेजी में कहा कि ट्राई इज अ की ऑफ सक्सेस। कोशिश कामयाबी की पहली सीढ़ी है। हम कोशिश नहीं करते। जो कोशिश नहीं करते, इंटरनेट में सुनने वाले, यहाँ सुनने वाले कोशिश नहीं करते, वो ये सुन लो, भैया एक दिन ये जीवन खत्म हो जाएगा, ये शरीर खत्म हो जाए, आत्मा शरीर से निकलेगी, यमदूत उसको निकाल के ले जाएंगे, संसार का समय खत्म हो जाएगा। उससे बड़ा दुख होगा। हमारे ग्रंथ बता रहे हैं,
और वैसे भी डॉक्टर लोग भी बताते हैं, ये डॉक्टर जो है, इसके पिताजी भी डॉक्टर हैं, उन्हें बताया डॉक्टरों के हाथों कई लोग मरते हैं कि तड़पते हैं लोग, मल मूत्र का त्याग कर देते हैं। क्यों? डर आ रहा है यमदूतों से उनको। तो उसका समझो, जीवन में धारण करो और आखिरी समय की तैयारी करो। जाना है, चाहे कोई 100 साल का भी हो जाएगा, जाना जरूर है उसको। संसार के कामों में ही हमारा सारा समय चला जाता है। और याद रखो, इस संसार से कुछ भी नहीं मिलने वाला हमको, मिलने वाले हैं यमदूत और कोई नहीं। हमें इस शरीर के द्वारा यमदूतों को नहीं मिलना, संसारी काम नहीं करना, संसार में रहते हुए इससे बाहर रहना। वो कैसे? संसार में रहने पर भक्ति भगवान की कर रहे हैं, भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो संसार से बाहर हैं। देखो गुरु महाराज भी तो संसार में थे, लेकिन बिल्कुल तो संसार से बाहर थे। जो जग समय की जो जरूरत थी, पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे बेचारे पर, 70 साल उम्र थी, भगवान प्रबंध करते गए, अमेरिका पहुंच गए, $60 लेकर अमेरिका गए, भगवान साथ थे, प्रचार शुरू किया। कल बताया था, पार्क में खड़े होकर कीर्तन करना, फिर प्रवचन करना, लगे वक्त बनने, सारी दुनिया में प्रचार कर दिया। अभी एक कमी हम लोगों में आ गई है। क्या आ गई है? पहले सब निष्काम, इन्होंने अमेरिका में केंद्र खोले, प्रचार किया निष्काम। अभी पुजारी घंटी बजाता है, वो महीने का लेता है, वो भक्ति कर रहा है? वो भक्ति है? क्या है वो? नौकरी कर रहा है। नौकरों को थोड़ा भगवान मिलते हैं, भगवान भक्तों को मिलते हैं। भगवान ने कहा है, अहम भक्ता पराधीन, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, और भक्तों के अधीन हो जाते हैं। कई ऐसी कथाएं हैं भगवान ने, वो शब्द भी है ना कि भगवान भगत के बस में होते आए, भगवान भगत जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पे, जब जब भीड़ नंगे पांव वो आए, भगवान भगत के बस में होते आए। क्या क्या किया भगवान ने? केश पकड़ के कंस पछाड़ा, साधु बन के रावण मारा। जो साधु बन के आया था उसको मारा। राज भविष्य पाए, राज भविष्य भगवान भगत के बस में होते आए। कुछ उदाहरण इसमें हैं। द्रौपदी को जब दुष्टों ने घेरा, लाखी राखी लाज न कीनी देरा, आकर चीर भड़ाए, आकर भगवान भगत के बस में होते आए। दुर्योधन के मेवा त्यागे, भूख लगी तो उठकर भागे, साग विदुर कर खाए, साग भी भगवान भगत के बस में होते आए। ये प्रसंग सुना देता हूं आपको, बड़ा जरूरी प्रसंग है। भगवान ने पूरा प्रयास किया। कई मूर्ख पता क्या कहते हैं, कृष्ण भगवान ने महाभारत का युद्ध करवाया। अरे गधो, भगवान ने नहीं युद्ध करवाया,
युद्ध हुआ दुर्योधन के कारण, धृतराष्ट्र के कारण। भगवान दूत बन के, भक्तों के दूत ही बन जाते, पांडवों के दूत बनकर आए और धृतराष्ट्र को कहा, दुर्योधन ही चला रहा था, धृतराष्ट्र तो अंधा था, दुर्योधन का बाप, कहा कि पांडव लड़ना नहीं चाहते, आप ऐसा करो, आवाज कहां से आ रही है ये? आप ऐसा करो कि 5 दुर्योधन राज करना चाहता, करो, पूरी दुनिया का राज दुर्योधन, पूरी दुनिया भारतवर्ष है। आप अपने पांडवों को 5 गांव दे दो, ताकि 5 गांव पर 5 भाई राज्य करके जीविका निर्वाह करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये मांगते नहीं किसी से। ब्राह्मण पठन पाठन जन जाजन, पाठ पढ़ता है, पढ़ाता है? और क्षत्रिय अपना राज्य करके जीविका चलाता है। वैश्य कृषि गो रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, खेती बाड़ी और व्यापार ये वैश्य करता है। और जो सेवा करते हैं शूद्र लोग, उनको सेवा, उनको शूद्र कहा है, जो काम काज नहीं करते, बड़ों की सेवा करते हैं। तो भगवान जो हैं वो विदुर जी के घर में आ गए। वो आए थे दुर्योधन के पास समझाने के लिए, तो कहा भाई 5 गांव दे दो। 5 गांव? मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। तो भगवान ने भोजन का समय, दुर्योधन कहता ये भोजन कितने, मैं नहीं करता तुम्हारा भोजन। बड़ा अपमान हो गया उसको, भगवान को मारने लगा है। खोते तो भगवान को मार सकता है, प्रयास किया बड़ा, भगवान आ गए वहां से। भोजन का समय था, हम सबको शिक्षा देने के लिए भगवान विदुर जी के घर में आ गए। विदुर जी के जब घर में आए तो विदुर जी घर में नहीं थी, विदुरानी घर में थी। बोलो विदुरानी माता की। उस समय विदुरानी माता, भक्त लोग 3 बार नहाते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। तो विदुरानी माता नहा रही थी, तो भगवान ने दरवाजा बंद था, खड़खड़ाया, तो अंदर से बोली कौन? बाहर से आवाज आई कृष्ण। कृष्ण कृष्ण नाम सुनो तो भावुक हो गई, वो शरीर को भूल गई, बिना वस्त्र पहनने ही भागी, कृष्ण आए हमारे घर में। राजा को छोड़कर भगवान एक भिखारी के घर में आए हैं। दरवाजा खोला, भगवान ने अपना पीताम्बर दिया और कहा काकी हमें भूख लगी है, भोजन खिलाओ। वो खिला रहा था, नहीं ढुड़का दिया, क्योंकि भक्त नहीं था। तो अभी वो भावुक है। अंदर गई, कुछ कच्चे पक्के केले ले आई, भगवान को भूख लगी है। केले का छिलका उतारे, भाप से छिलका दे दे भगवान के हाथ में, खा रहे हैं। छिलका खाना शुरू हो गए, केले नीचे फेंक रही है। इतनी देर में विदुर जी आए, देखो केले नीचे पड़े, भगवान छिलके खा रहे हैं। विदुरानी तुम्हें क्या हो गया? कहते क्यों? केले तूने नीचे फेंक दिए, छिलके खिला रही है भगवान को। हो स्वामी मुझे पता नहीं क्या हो गया, आओ भगवान को भूख लगी है, केला खिलाओ। विदुर जी ने केले का छिलका उतारा, केला दिया भगवान के हाथ में। भगवान कहते हैं काका, काका कहते हैं चाचे को। काका जो मजा उन छिलकों में आ रहा था ना, इस केले में नहीं। उस छिलकों में क्या था? भाव था। अरे ये भगवान तो भाव के भूखे हैं। भाव का, जिस किसी का भी भाव जागृत हो, वो गरीब होगा, कुछ नहीं उसके पास। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, स्त्री है, पुरुष है, जो भाव जिसका जागृत हो गया, भगवान उसकी हो गए। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस एक सहार। भाव से जो मुझे भजे, तो भाव से बेड़ा पार, और कुछ नहीं। ये इन्होंने, इनके अंदर पूरा भाव भरा हुआ था। मैंने इनको देखा भावुक। मायापुर में 1975 की बात है। सब विदेशी भक्त थे, देशी शायद मैं ही था, और भी होंगे, सारे विदेशी थे अमेरिका से। गुरु महाराज बैठे हैं, तो कहा कि तुम लोग, अंग्रेजी में कह रहे हैं, तुम लोग 10,000 मील से आए हो। यू हैव कम फ्रॉम 10,000 माइल्स। 10,000 मील से आए हो। ये सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। जैसे चैतन्य महाप्रभु का नाम लिए तो आंखों से आंसू बहने लग पड़े। गुरु महाराज चुप हो गए, आगे बोल नहीं सके, उनको भावुक हो गए। अपनी आंखों से मैंने देखा, और कई जगह भावुक हुए।
भाव जागृत हो जाता है। ये भाव हो तो जागृत होता, भाव अभी हमारे अंदर है ही नहीं। भाव या औरत के प्रति है, या मर्द के प्रति है, या शोर मचाने के प्रति है, या क्रोध करने के प्रति है, भाव या खाने के प्रति है, या सोने की बड़ी चिंता है, इससे थोड़ा भाव जागृत होगा। जब हम केवल कृष्ण चिंतन करेंगे, भगवान ने गीता में कहा तेषम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम सततत। तेषम सततत मतलब हर समय जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है, तो मैं क्या करूंगा, ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि दूंगा, ये ना माम उपयंती थे, जिसके द्वारा वो मेरे पास आ सकता है। भजन करेंगे तो भगवान अकल देंगे, ये करना ये नहीं करना है, यहां जाना यहां नहीं जाना है। तो हमें भगवान की कृपा चाहिए। ये समय बड़ा कम है, समय ऐसा भी कम और ऐसे भी कम। सैकड़ों साल ना मेरे पास है ना आपके पास है। किसी के पास सैकड़ों साल हैं? किसी के पास हैं तो बोलो। तू क्या खास कर रहा, उसके पास है? पता नहीं कितने साल हैं, 50 भी हैं, 60 भी। छोटी उम्र में ही लोग चले जाते हैं। जैसे कल आए थे बामनों की बड़ी से, कहते हमारे पिताजी 50 साल की उम्र में गुजर गए। कभी भी कोई गुजर सकता है, हमारा कोई नहीं है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। करुणा सागर तेरा सहारा, जिसने पुकारा उसे तूने तारा। मैं आया द्वारे तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। भगवान ही हमारे सहारे हैं, लेकिन हमने पत्नी को, पति को, पैसों को, घर को, बाहर को, अपनी मूर्ख अकल को सहारा बना रखा है। मेरा मूर्ख मन जो कहता है वो मैं करता हूं, और आने के तो मैं ये भी कर लूंगा। ये मूर्ख मन नरक में ले जाने के लिए तुला हम सबको। मेरा या आपका या इनका या उनका मन अगर मूर्ख है ना, मेरे बस में नहीं है, तो ये नरक में ले जाएगा। मना एवं मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्ष। जो मन ही जीव के बंधन का कारण है, मन ही जीव के मोक्ष का कारण है। बंधन का कब? जब ये बस में नहीं है। मोक्ष का कब? जब ये बस में है। तो ये तो तुला हमको नरक में ले जाने के लिए, लेकिन संत आए हमको भगवान के पास ले जाने के लिए। संतों के पास आओ, इस मन के स्तर से ऊपर उठो। मना एवं मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्ष। जो मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, इससे ऊपर उठो। कैसे? इस मन को हरि सिमरन में लगाओ। मन रे हरि गुण गा, उन संग प्रीत लगा, जिनकी कृपा से अमर भई मीरा। नाम उजागर कर गई मीरा, उन संग प्रीत लगा। मन रे हरि गुण गा, तो भगवान का नाम ले बस। मन जो इधर उधर भटक रहा है ना, लगा हुआ है। कई जैसे कई बार उदाहरण देते हैं, अपना हम कैसे रहें, हमारा जीवन ठीक रहे, पैसे इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। और देखो हम छोटी बस्ता में गए यहाँ से, एक दिन भी भगवान ने पुकारा काम को। कहाँ कहाँ भी सारी दुनिया घूमे हैं। उनकी गुरु महाराज की कृपा, इनकी कृपा से सब। हमें मन के स्तर से ऊपर उठना है, आत्मा के स्तर पर आना है। दुर्योधन के मेवा त्यागे, भूख लगी तो उठ के भागे, साग विदुर घर खाए। वो पहले तो केले खाए, फिर साग बना के खिलाया विदुर जी ने, विदुरानी ने। दोनों भक्त थे, विदुर और विदुरानी। बोलो विदुर जी महाराज की, बोलो विदुरानी माता की। भगवान जो हैं प्रहलाद जी के पास उसके साथ रहते थे। हिरण्यकशिपु को उसको मार दिया, नरसिंह रूप धारण किया भगवान ने। क्योंकि राक्षस ने ऐसा बर ले रखा था, ना मैं मनुष्य ना पशु, ना दिन में ना रात में, ना शस्त्र से ना अस्त्र से न मरूं। तो सारे बर ब्रह्मा जी के दिए हुए पूरे किए, और नरसिंह भगवान का अवतार ये भक्त के लिए हुआ है। बोलो नृसिंह देव भगवान की। नृसिंह भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करो। यहाँ बैठे हुए हैं, बड़ी कृपा करके आए हैं
कि मेरी भक्ति में से समस्त विघ्नों का विनाश करो। और कुछ नहीं कहा उनको, विघ्नों का विनाश करो। भक्ति करने का प्रयास तो कर रहे हैं, मगर विघ्न बहुत हो रहे हैं। कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है, कभी मेरा मन ही मेरे को परेशान करता है। मन करता है ये ऐसा है, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। लगाऊं सेवा में पर हूं वशीभूत मन के। लेकिन ये विघ्न जो है, ये नृसिंहदेव यहाँ इनसे प्रार्थना करो, ये विघ्नों का विनाश करो। भगवान भगत के बस में होते आए। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, अभी थोड़ा सा हम अक्षय तृतीया का बोलेंगे। अपना जीवन सफल बनाओ, नहीं तो बड़े कष्ट आ रहे हैं, बहुत कष्ट आ रहे हैं। और ये संत नहीं चाहते, अक्षय लाना इसमें, ये संत नहीं चाहते कि हम लोग दुखी हों, क्योंकि संत हमारे शुभ चिंतक हैं। अक्षय तृतीया के बारे में ब्रह्मा जी सृष्टि की शुरुआत करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही सृष्टि की शुरुआत ब्रह्मा जी करते हैं। चारों युग अक्षय तृतीया से ही शुरुआत। चारों युगों की सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग इसी दिन से। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के किवाड़ इसी दिन खुलते हैं, आज के दिन खुलते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गुरु कृपा से हमें दर्शन हो गए उनके। फिर ऋषि जमदग्नि व माता रेणुका के पुत्र भगवान विष्णु के छठे आवेश अवतार भगवान परशुराम इसी दिन प्रकट हुए थे, आज के दिन ही प्रकट हुए थे। बोलो भगवान परशुराम जी महाराज की। वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन भी केवल इसी दिन होते हैं। वृंदावन में जाओ तो आज के दिन भगवान के चरण दर्शन होते हैं। ठीक तरह बैठो, आंखें मत करो, आंखें खोल के ठीक तरह बैठो। वृंदावन धाम में बांके बिहारी के दर्शन आज। बोलो बांके बिहारी की। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी भक्तों के रखवाल तेरी जय गोवे, भक्तों। आज के दिन के साल में एक बार बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। गंगा मैया का अवतरण अक्षय तृतीया का दिन ही पृथ्वी पर हुआ था। आज के दिन ही गंगा मैया स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आई थी। बोलो गंगा मैया की। गंगा मैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया। गंगा माता क्या है? भगवान के चरणों का चरणोदक है। इस चरणोदक भगवान के चरणों का, इसको महाराजा भगीरथ पृथ्वी पर लाए थे। महाराजा भगीरथ के पूर्वज जो थे, ऋषि के श्राप से सबकी अवगति हो गई थी। तो कैसे उनका उद्धार हो सकता था? उद्धार हो सकता था अगर गंगा मैया उनकी अस्थियों को बहा के ले जाए। तो इसलिए अस्थियां गंगा में डाली जाती हैं। तो अक्षय तृतीया जो है, गंगा मैया अक्षय तृतीया के दिन पृथ्वी पर इनका आना हुआ था, आज के दिन। चंदन यात्रा का प्रारंभ इसी दिन से होता है, जो 21 दिनों तक चलती है। चंदन यात्रा, अभी गर्मी शुरू हो रही है, यहाँ तो गर्मी नहीं है, तो भगवान को चंदन चढ़ाया जाता है। तो एक क्षीरचोर गोपीनाथ हुए, वहाँ पर भगवान को, वहाँ से ये चंदन यात्रा शुरू हुई थी। भगवान ने अपने भक्त को कहा था कि मेरे शरीर पर चंदन का लेपन करो। ये माधवेंद्रपुरी जी महाराज थे, भगवान के भक्त। माधवेंद्रपुरी महाराज वृंदावन से चंदन लेने के लिए वृंदावन में विग्रहों की स्थापना की माधवेंद्रपुरी ने। वो हमारे सबसे बड़े पहले आचार्य थे। तो
गर्मियों में भगवान कहते हैं मुझे बड़ी गर्मी लग रही है तो तुम चंदन लेके आओ। तो चंदन मलय पर्वत से मिलता है। चले गए महाराज माधवेंद्रपुरी महाराज लेने के लिए। तो एक रेमुना जगह है जहाँ गोपीनाथ भगवान का मंदिर है, वहाँ रहे। भगवान ने उनके लिए खीर चुराई माधवेंद्रपुरी के लिए। भगवान के दर्शन करने गए तो भगवान को भोग लग रहा था रबड़ी का, रबड़ी को खीर भी कहते हैं। तो उनको लगा मन में कि थोड़ा मुझे इसका स्वाद पता लगे तो मैं अपने गोपाल के लिए खीर बनाऊंगा उधर वृंदावन में। क्या सोच रहा हूँ, वो खीर जो है ना बड़ी फेमस है रेमुना की, आज भी लोग उसको खाने के लिए जाते हैं। खीर का भोग लगता है। तो भोग लग रहा था तो वो कहते मैं कैसा हूँ, भगवान को भोग लग रहा है, मैं स्वाद का सोच रहा हूँ, जितकारा। और चले गए तो क्या हुआ कि अभी पुजारी ने भगवान को शयन करवाया, गोपीनाथ भगवान को। बोलो क्षीरचोर गोपीनाथ भगवान की। जब शयन करवाया तो अभी पुजारी खुद सोने लगा। आवाज है उठ। मैंने आवाज किसकी, दिव्य आवाज। मैंने अपने पीताम्बर के पीछे एक कसोरा रखा है खीर का, कसोरों में भोग लगता है, मिट्टी के कसोरों में। या मेरा एक भक्त कौन शोर मचा रहा है, इसको आगे पीछे ले जाओ। बोला कि भगवान ने पुजारी को उठा कर कहा कि मैंने खीर का कसोरा रखा है, वो उठा उधर पीताम्बर के पीछे से। और मेरा भक्त है माधवेंद्रपुरी, फलानी जगह बैठकर जागरणा कर रहा है, मेरा नाम जप रहा है। ये तो माधवेंद्रपुरी देखा। आप माधवेंद्रपुरी हैं, आपको मेरा नाम कैसे पता? पुजारी ने प्रणाम किया, आप धन्य हैं, आपके लिए गोपीनाथ ने खीर चुराई है, तो ये आप स्वीकार करो। तो मैंने सोचा तो भगवान ने चुरा कर खीर भेज दी। माधवेंद्रपुरी महाराज इतने महान थे। बोलो शिला माधवेंद्रपुरी जी महाराज की। उन्होंने जो कसोरा चलाया था ना भगवान ने, जिसमें खीर भरी थी, भगवान ने और पुरी जी ने उसके टुकड़े टुकड़े करके एक एक टुकड़ा रोज वो भी खा लिया कि भगवान के द्वारा चलाया हुआ ये भी अमृत है। तो वो फिर वहीं ये जो क्षीरचोर गोपीनाथ है, वहीं से ये चंदन यात्रा शुरू होती है। इसी दिन सूरज देव ने अक्षय पात्र युधिष्ठिर महाराज को दिया। आज के दिन क्षय जिसमें खत्म सूर्य देव ने दिया था पांडवों को, बेचारे जंगलों में रहते थे वो 12 साल वनवास। अक्षय पात्र वो है कि क्षय ना हो। आखिर में जब द्रौपदी भोजन करती तब अक्षय पात्र जो है फिर नहीं देता, दिन पे दूसरे दिन देता था। युधिष्ठिर महाराज को दिया था, जिससे वे वनवास के समय ऋषि मुनियों को भोजन करवाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, दुर्योधन तो पीछे पड़ा था पांडवों के, बेचारे वनवास में हैं अभी। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी माता। क्या हुआ कि वो युधिष्ठिर जो हैं उसने कहा दुर्वासा मुनि को, इस समय आप जाओ, पांडु वहां पर है। दुष्ट था अपना दुर्योधन, उनको तो अपना दुर्वासा 10,000 के 1,000 चेलों के साथ चलते थे कि पांडवों के पास भोजन का समय है। कहते भोजन बनाओ हमारे लिए, और हम जो हैं नहा कर आते हैं। कहाँ से बनाएंगे बेचारे, वो खुद जंगल में रह रहे हैं परेशान। और द्रौपदी भी खा चुकी थी, ऐसा टाइम पे उसने भेजा था द्रौपदी खा ले, फिर वो अक्षय पात्र नहीं बनाता था। भगवान पहुंच गए। भगवान अपने भक्तों की रक्षा तो करते जाते, हाल देखा कण कण में भगवान है। वहां पहुंच के कहा बहन मुझे कुछ खाने के लिए दो। कहते यही तो भैया समस्या है, द्रौपदी कृष्ण की बहन है। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा, कृष्ण और कृष्णा, कृष्णा द्रौपदी का नाम है। कहते ले आओ अक्षय पात्र लाओ ना। वो खा चुके थे, एक इतना सा कनका लगा था, भगवान ने वो खाया। जैसे खाया तो लगे पेट फट रहे विश्वामित्र के और किसके, दुर्वासा मुनि के, उसके 10,000 चेलों में सब भागे आया ही कोई उधर। ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान करते थे। अक्षय पात्र वो आज के दिन ही दिया गया था। भगवान जगन्नाथ जी को
रथ बनाने की शुरुआत इसी दिन से होती है। आज से भगवान जगन्नाथ जी का रथ बनना शुरू हो गए। रथ यात्रा होगी ना, जुलाई में होती है, कब होती है? जुलाई में। तो रथ अभी आज से बनना शुरू होता है। भगवान कृष्ण व सुदामा जी का मिलन द्वारका में इसी दिन हुआ था। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मिलने सुदामा, गाते चलो मन में श्री कृष्ण रामा, श्री कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर मिलने सुदामा। भगवान कृष्ण सुदामा जी को मिलने के लिए द्वारका में गए थे आज के दिन ही। इस्कॉन की स्थापना से पहले श्रील प्रभुपाद जी ने झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना इसी दिन की थी। आज के दिन भक्तों की एक लीग आज के दिन स्थापना हुई थी। बोलो इस्कॉन लीग ऑफ डिवोटी की स्थापना की। नंद बाबा की तीर्थ भ्रमण की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने तीर्थराज प्रयाग व अन्य तीर्थों का आवाहन ब्रिज में किया। नंद बाबा की तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई। आज के दिन भगवान ने आह्वान किया। कौन कौन सा तीर्थ? भगवान श्री कृष्ण तीर्थराज प्रयाग, सारे तीर्थों का राजा प्रयाग है। बोलो तीर्थराज प्रयाग जी महाराज की। बुलाया वृंदावन में, आह्वान किया, ब्रिज में किया। सभी तीर्थ अक्षय तृतीया के दिन ही नंद भवन के सामने स्थित पावन सरोवर व नंद सरोवर में स्नान कर अपने आप को पवित्र करते हैं। हरे कृष्णा। तो अक्षय तृतीया के दिन ही नंद भवन के सामने स्थित पावन सरोवर जो है वृंदावन में नंद भवन है, हरे कृष्णा। हरे हरे। तो सभी तीर्थ अक्षय तृतीया के दिन ही, आज के दिन ही नंद भवन के सामने जो स्थित पावन सरोवर है, नंद सरोवर में स्नान कर अपने आप को पवित्र करते। सारे तीर्थ वो भी पवित्र करते हैं अपने आप को। 1,00,000 श्लोकों वाली महाभारत लिखने की शुरुआत आज ही के दिन वेद व्यास जी ने गणपति जी के माध्यम से की थी। और जो महाभारत की जो लिखने की शुरुआत आज के दिन हुई थी। तो अक्षय तृतीया को ये जो हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। बोलो अक्षय तृतीया की जय। बोलो भगवान वेद व्यास की। बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की लीला अमृत आज 20 तारीख है। आज के दिन प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा था। कंचन बाला, एक माता कंचन बाला को पत्र लिखा था 20 तारीख 1970 में। स्वच्छता भगवत भावना का दूसरा नाम है। हमने कृष्ण भावना से भावित होना है। तो गुरु महाराज कहते हैं साफ सुथरा रहना चाहिए। लोग जो हैं हाथ ही नहीं धोते, पेशाब पीने के बाद हाथ ही नहीं धोते, टॉयलेट के बाद नहाते नहीं। टॉयलेट के बाद नहाना चाहिए। कपड़े जो टॉयलेट में पहन के जाओ वो नहीं पहनने चाहिए, दूसरे कपड़े पहनने चाहिए। तभी तो भगवान हृदय में आएंगे ना। ये शरीर को स्वच्छ करना पड़ेगा। स्वच्छता प्रभुपाद कहते हैं भगवत भावना का दूसरा नाम है। कृष्ण भावना जो स्वच्छ है वो कृष्ण भावना से भावित, इसका दूसरा नाम नहीं है। ध्यान पूर्वक इस बात का पालन होना चाहिए
प्रभुपाद कहते हैं ध्यान पूर्वक पालन करो स्वच्छता का, और फिर आप अत्यंत तीव्रता से कृष्ण भक्ति के पूर्णतम स्तर तक प्रगति करेंगे। अगर आप स्वच्छ मानते हैं तो बड़ी जल्दी से आप कृष्ण भक्ति की पूर्णतम जो स्तर है वहां तक प्रगति कर जाएंगे, यानी भगवान मिल जाएंगे। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। प्रश्न तो नहीं है कोई? यहां है किसी को कोई प्रश्न है? ओनीमा माता है? ओनीमा माता हिमाचल प्रदेश से। कौन सी माता? ओनीमा मनीमा शब्द ठीक नहीं सुनाई देते, कुछ बात घूमती है। हरे मनीमा मनीमा अनीमा अनिमा अनिमा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी। भक्ति में प्रगति कैसे करें? मुझ पतित पर अपनी कृपा करो कि मैं 16 माला अच्छे से कर पाऊं। दंडवत प्रणाम। अनिमा माता, अनिमा अनिमा माता प्रयास करो। जैसे भोजन के लिए कैसे भोजन कैसे करते हैं हम? प्रयास करते हैं नहीं? बना बनाया अगर आ गया तो फिर खाने का प्रयास तो करते हैं नहीं? ऐसे ही भजन का भी प्रयास करो। प्रयास करने से हृदय से प्रयास करो, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, और कली पावन अवतार गौर निताय के चरणों में, पंच तत्व के चरणों में प्रार्थना करो, हमें भक्ति का दान दो, मुझे भक्ति का दान दो। प्रयास करो तो धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगी। अनिमा माता चुटकी बजाने से भक्ति नहीं मिलेगी, समय लगेगा। ऐसा भी वर्णन आता है कि ऋषि मुनि कोटि कोटि मुनि जतन कराही, ये रामायण में, कोटि कोटि मुनि जतन कराही अंत राम मुख आवत नाहि। करोड़ों जन्म तक प्रयास करने में भी अंत में भगवान का नाम नहीं आता है, ऋषि मुनि। पर अगर कोई भक्त है ना, भक्त बन जाता है, भगवान के लिए सब कुछ करता है, तो उसके जीवा पर आ जाता है। हरे कृष्णा। तो बस हमारा परम सौभाग्य है जो हमें नित्य गुरु महाराज जी के अमृतमयी वाणी से कृष्ण कथा गायन का जो सुअवसर प्राप्त हो रहा है, तो उसके लिए हम सभी लोग गुरु महाराज का 3 बार हरि बोल बोल के आज आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो गुरु आप महाराज, सबका धन्यवाद। गुरु महाराज जी की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। इसके लिए भी आप सबका धन्यवाद। अब जब आप सब जो मेरी दीर्घायु के लिए प्रार्थना कर रहे हो, धन्यवाद बार बार। तो आज का जो लड्डू प्रसाद का आयोजन किया है वो गुप्त है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत आभार। और सुबेरे 9 बजे जो भोजन प्रसाद है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं, सभी लोग प्रसाद लेके जाएं। 9 बजे भोजन प्रसाद, उसका भी जो योगदान किया है वो उन्होंने गुप्त किया है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।